सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैसेज क्लास में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो जैसे कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो कि मेरा ये कौन सा पार्ट है, ये मेरा आपका पार्ट सेकंड है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना? तो चलिए, तो ये जो आप लोग जो देख रहे हैं क्लास, जो कि आपका ABV MU सीनेट एंड सीपेट एग्जाम, जो कि आपका BSc नर्सिंग का होता है, उसके लिए बैच है, जो कि 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। ठीक है ना? यहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है ना? और आपका एक्यूरेट पॉइंट, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका ऐसा नोट्स मैं आपको वहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है ना? और आपका सेकंड बात यह है कि आप लोग को यहाँ पे दो बेनिफिट होने वाला है, कि जो भी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो कोई किसी को दिक्कत ना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट बात समझ गए ना? हाँ चलिए, और एक बात और है कि जो भी स्टूडेंट जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो भी क्लास प्रीवियस नहीं लगाए होंगे, आप जाइए मेरे, आप इस वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। जब मेरा आपका चैनल पे जाओगे ना, तो इसमें आप वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका ऑटोमेटिक सारा जितना भी क्लास में लगाया हूँ सब आपका क्लास आ जाएगा, जो कि 2026 जिस पे भी लिखा होगा बैच, ये आपको सारा डिटेल्स में आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है ना? हाँ चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो हम लोग जो कि प्रीवियस क्लास में, यानी कि जो कल की क्लास में हम लोग बात किए थे, जो कि मेरा जो 6 या 8 टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसमें हम लोग बात किए थे सबसे पहले किस कौन सा ग्लैंड था। तो सबसे पहले जो ग्लैंड था, वो इसको हम लोग बात किए थे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि जो 6 टाइप का जो ग्लैंड था। तो सबसे पहले हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात किए थे। किस ग्लैंड में? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सेकेंड मेरा कौन सा ग्लैंड था? तो सेकेंड था आपका थायराइड ग्लैंड। सेकेंड हम मेरा था आपका थायराइड ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग बात किए हैं। तीसरा जो ग्लैंड था आपका, वो था आपका एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। फोर्थ आपका पीनियल ग्लैंड। फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा? आपका हाइपोथैलेमस। सेकेंड आपका सिक्स आपका थाइलेमस। और जो हम लोग बात किया है कि जो कि पिन और पेनक्रियाज हो जाएगा, इसके बाद थाइमस हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि इन सब के बारे में हम लोग जो कल की क्लास में हम लोग बात किए हैं, जो कि इसका क्या काम होता है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, जो कि मैं आप लोग को ऑटोमेटिक इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको हाइपोथैलेमस के बारे में, जो कि मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कल की क्लास में, कि आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ के आना है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड मेरा हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है ना? और इस आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है ना, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें आपका कौन कौन सा हार्मोन इंटीरियर से रिलीज होता है, कौन कौन सा हार्मोन आपका पोस्टीरियर साइड से रिलीज होता है, तो इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। तो आप लोग लिख सकते हैं, स्टार्ट कीजिए, आपका नोट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कि जो हम लोग बढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, तो ये जो है आपका हाइपोथैलेमस के बारे में जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हाइपोथैलेमस, ठीक है ना? हाँ चलिए, तो देखिए, हाइपोथैलेमस की मैं आपको लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि जो हाइपोथैलेमस जो होता है, वो हमारे जो ब्रेन के सबसे फ्रंट जो होता है, वहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और जो हाइपोथैलेमस का जो काम होता है भाई, वो क्या होता है, जो मेरे बॉडी को इंटरनल टेम्परेचर को वो बताने का काम करता है। जैसे कि हम लोग को फीवर होता है ना, तो इसमें जो टेम्परेचर तो आपका दे रहा है थर्मामीटर के थ्रू, ये सब किसका काम है? तो हाइपोथैलेमस का काम है, जो कि मेरे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो बताने का काम करता है। ठीक है ना? और थाइलेमस के बारे में हम लोग ये बताएं, कि जो थाइलेमस जो होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट का क्या टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसके बारे में हमें नॉलेज देता है। ठीक, चलिए, तो आप लोग को मैं ये बोला था कि जो आज हम पढ़ेंगे कि जो हाइपोथैलेमस से कैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है। तो आपका जस्ट आपका हाइपोथैलेमस के पीछे क्या होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होता है। तो देखिए, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस के पीछे। ये क्या आपका, ये आपका हो जाएगा एक पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना? ये आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आप लोग यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, इसको इसको बीच से डिवाइड कर लीजिए। ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको बीच से डिवाइड करना है, और इसको एक का लिखना है। जो आगे का भाग है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी।
या इंटीरियर लोब आप लोग बोल सकते हैं, इंटीरियर लोब लिख सक दीजिए। एंटीरियर लोब क्या हो जाएगा, तो एंटीरियर लोब जो पीछे का जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। क्या बोलते हैं, तो पोस्टीरियर लोब। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, जो इसके जो एंटीरियर साइड में जो आपका हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, इस हार्मोन्स का क्या क्या नाम है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके जो एंटीरियर साइड में आपका TSH हार्मोन्स प्रेजेंट होता है, TSH हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा GH हार्मोन, जिसको बोलते हैं हम ग्रोथ हार्मोन्स। और क्या होता है, और आपका हो जाएगा FHH, और क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा LH। यानी कि ये जो आप हार्मोन्स देख रहे हैं, यानी कि TSH, GH, FHH और LH जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब में यहाँ से रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा हार्मोन्स होता है, बट जो आपको एग्जाम में जो आपका एक्यूरेट पूछा गया है वही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और यहीं से क्वेश्चंस बनता है। राइट, चलिए। तो मैंने ये बोला कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है आपका जस्ट हाइपोथैलेमस के पीछे प्रेजेंट होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि एंटीरियर लोब, सेकंड होता है आपका पोस्टीरियर लोब। यदि मैं एंटीरियर लोब के बारे में बात करूं तो एंटीरियर लोब से आपका TS है, जिसको बोलते हैं थायरॉक्सी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। GHH का मतलब क्या होता है आपका, बताओ, GHH का मतलब क्या होता है, GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन्स होता है। FHH का मतलब क्या होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, कब होता है, जब आपका फॉलिकल जब ओवरी में बनना स्टार्ट होता है। राइट, इसके बाद आपका जो हार्मोन्स है LHH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये आपका कहाँ से रिलीज होता है, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स के आपका इंटीरियर लोब से। ठीक है ना। यदि मैं ये आपके बात करूं अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लोब से क्या रिलीज होता है, तो यहाँ से आपका एक हार्मोन्स का नाम है जिसका नाम क्या बताओ, ये कौन सा हार्मोन्स होता है, यानी कि ये आपका जनन हार्मोन्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जनन हार्मोन, यानी कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वहां से आपका जनन हार्मोन क्या होता है आपका निकलता है या रिलीज होता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया सभी को, बताओ, यानी से कौन सा हार्मोन, तो जनन हार्मोन यानी कि यहाँ से रिलीज होता है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो एंटीरियर लोब होता है वहां से सबसे ज्यादा जो हार्मोन्स रिलीज होता है इसका नाम है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटीरियर लोब से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, तो आपका ग्रोथ हार्मोन्स। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से सुनिए ताकि आप लोग क्लास में लर्न हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग क्लास से नोट्स लिखे जाइए फिर घर पे रटिए। ठीक है ना, आप लोग को मैं यही बोलता हूँ कि आप क्लास में नोट्स बनाइए और ध्यान से सुनिए, आपको याद यहीं पे हो जाए, क्योंकि मैं इतना बार रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को याद ही हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस के आपका पीछे की साइड में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यदि मैं एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो आपका यहाँ से TSH, FHH, LHH और GH नामक हार्मोन्स रिलीज होता है। सभी का नाम बताऊं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन्स, FHH का मतलब आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। रही बात आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड से, तो पोस्टीरियर साइड से आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जनन हार्मोन्स रिलीज होता है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर, किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, चलिए इसको डिटेल्स में बात करते हैं। और जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां से आपका PYQ बना है, मैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा। टेंशन किसी को नहीं लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन पढ़ना है। चलिए लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं बताओ, तो इसको हम लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, तो पीयूष ग्रंथि। और किस नाम से जानते हैं बताओ, और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग और जानते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से। मास्टर ग्लैंड के नाम से किसके जानते हैं हम लोग, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग जानते हैं। यानी कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को तीन नाम से जानते हैं। तो एक तो हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ही है, सेकंड आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, और तीसरा जो आपका है कौन सा, तो मास्टर ग्लैंड। समझ में आ गया।
चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो मैंने क्या बोला कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हम लोग दो नाम से या तीन नाम से जानते हैं। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ही, एक होता है आपका पीयूष ग्रंथि, और इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। हाँ, और जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, आपका कनेक्टेड हो रहा है। यानी कि जो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि कनेक्ट कहाँ से है, तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है आपका, कनेक्टेड होता है। कौन सा ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गया कि कौन सा ग्लैंड आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। राइट। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां से आपका जो रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन्स किस साइड से। तो आप लोग लिखिए, ये भी लिख सकते हैं कि जो रिलीज होता है हार्मोन्स, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम लोग जीएच बोलते हैं शॉर्ट में, वो आपका कहाँ से होता है, तो आपका एंटीरियर लोब से। एंटीरियर लोब, देखिए ना यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, यहाँ से क्या हो रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। तो मैं यहीं पे यहाँ पे मैं यही मेंशन किया हूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां में ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो आपका आगे के साइड से रिलीज होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। जिसको हम लोग इस और किस नाम से जानते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को, तो ग्रोथ हार्मोन्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सोमैटोट्रोफिन, बताए ना, सोमैटो ट्रोफिन। यानी कि इसको हम लोग और क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं तो वृद्धि करते हैं। यानी कि जो वृद्धि करते हैं इसी की कमी से बौनापन होते हैं। यानी कि जो है ये वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन्स है, और इसी की कमी से बौनापन होता है। राइट। यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स जिसके शरीर में कम रिलीज होगा उसको वो छोटा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गांव में, तो बौनापन। यानी कि मैंने यह बात किया हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के जो इंटीरियर साइड होता है वहां से आपका ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसका नाम है आपका सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और ये जो होता है जिसमें आपका सोमैटोट्रोफिन कम होता है रिलीज, वो आपका बौना होता है, यानी कि वो छोटा कद के रह जाता है। राइट। हाँ। चलिए, अब लिखिए, आपको जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन इस चैप्टर से, मैं आपको यहाँ से सिर्फ ये लिख पाऊंगा। समझ में आ गया। हाँ, लिखिए। अब लिखना है आपको सबसे अभी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का बात है। देखिए यहाँ से पी वाई क्यू बन चुका है, यहाँ से पी वाई क्यू बन चुका है। लिखना है क्या आपको, तो एस टी एच के बारे में। सबसे पहले लिखिए एस टी एच। एक मिनट, इसको इरेज करता हूँ। क्या लिखना है, फर्स्ट एस टी एच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस टी एच को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलेटिंग थायरॉक्सिन हार्मोन। यानी कि ये जो होता है आपका बोन को क्या करता है, जो आपका बोन है इसको ग्रोथ करता है। ग्रोथ प्लस में क्या करता है, इसको कंट्रोल भी करता है, यानी कि इस पे नियंत्रण रख करता है। यानी कि लिख लीजिए नियंत्रण, हिंदी वालों के लिए नियंत्रण करता है। ठीक है ना।
यानी कि जो आपका एसटीएच जो हार्मोन्स होता है वो आपको बोन को ग्रोथ भी करते हैं, और उसके ग्रोथ में यानी कि ये नहीं कि आपको ग्रोथ करा है तो आपका हमेशा ग्रोथ कराता ही रहेगा, यानी कि इस पे कंट्रोल भी करने का काम यही करता है कौन, तो एसटीएच हार्मोन। सेकेंड हार्मोन कौन सा हो जाएगा, तो जीटीएच। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जनन हार्मोन, यानी कि ये जो होता है वो जनन जो होता है ना, इस हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, तो आपका जीएच, यानी कि जीएच जिसको बोलते हैं हम लोग जनन हार्मोन्स। और ये जो होता है वो जो जनन हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जीटीएच, यानी कि क्या आता है वो का, ये आपका ये आपका जनन हार्मोन को, एक मिनट लिखिए, ये जीटीएच जो होता है वो आपका जनन हार्मोन को कंट्रोल करता है, राइट। यानी कि जो आपका जीटीएच जो होता है वो आपका जनन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। चलिए तीसरा लिखिए, आपसे यही पूछा जाएगा सेम इक्विवेलेंट पॉइंट, यानी कि एसटीएच का काम क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दे रखा होगा बोन को ग्रोथ करना, बोन को ब्रेक डाउन करना, यानी कि चार ऑप्शन देता है, तो आपको लिखना है कि बोन को ग्रोथ होता है तो ग्रोथ करना है, या कंट्रोल होता है ग्रोथ को तो ग्रोथ कंट्रोल में आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। लिखिए तीसरा जो आपका हो जाएगा कौन सा हार्मोन, तो टीएसएच, टी थायराइड थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि ये जो होता है आपका वो थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, यानी कि जो होता है टीसीएच टीएसएच हार्मोन्स ये क्या करता है, तो आपका जो थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, या ग्रंथि जिसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड को वो उत्तेजित करता है, उत्तेजित करता है, कौन करता है, तो टीएसएच हार्मोन्स। समझ में आ गया। एक होता है आपका एल टी एच, लिखिए एल टी एच, इसका क्या काम होता है, तो ये होता है आपका मूल मिल्क के उत्पादन में सहायता करता है, यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन में जो हेल्प करता है, ये कौन सा हार्मोन्स है, तो एल टी एच, राइट। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट कौन सा है, तो आपका एल एच एच या एफ एच एच, एल एच या एफ एच एच, एफ एच। समझ में आ गया। यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये जो होता है वो आपका अंडोत्सर्जन में सहायता करती है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से कि अंडोत्सर्जन में अंडोत्सर्जन में सहायता करता है, ठीक है ना। तो बताइए कि जो मैं ये पांच हार्मोन्स यहाँ पे मैं जो मेंशन किया हूँ वो सभी को क्लियर है, और ये सभी को नोट्स बनाना है, क्योंकि यहाँ से पी बाय क्यू बन चुका है भाई, नहीं बनाओगे खुद डूब मरोगे, ठीक है ना, इसका कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैं बार बोल रहा हूँ कि जो मैं आपको जो मैं बोलता हूँ ये आपको तो 100% नोट्स में मेंशन कर लेना ही लेना है, क्योंकि मैं आपको वही यहाँ पे बताता हूँ जो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। समझ में आ गया ना। तो जो नहीं बनाओगे वो खुद पछताओगे, क्वेश्चन आएगा देख करके मन लग जाएगा, क्योंकि मैं ये पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट लिखिए छठा, कितना हो गया मेरा इस तक, यहाँ तक देखिए नंबरिंग नंबरिंग देख लेता हूँ। चल फिफ्थ नंबरिंग हो गया, सिक्स नंबरिंग। चलिए सिक्स आपका जो लिखना है एडीएच, एडीएच, जो एडीएच जो हार्मोन्स होता है वो आपका जल को संतुलित करता है, लिखिए कि जल को संतुलित करता है। समझ में आ गया। जल को संतुलित कौन कर रहा है, तो आपका जो हार्मोन्स का नाम क्या है बताओ,
TADH, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट लिखिए 7th नंबर। 7th आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, तो वो जो समझ में, ऑक्सीटोसिन का क्या होता है बताओ, बताओ बताओ क्या काम होता है ऑक्सीटोसिन का। यानी कि वो मिल्क को सिक्रीशन करने में हेल्प करता है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कीजिए कि मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प कौन कर रहा है, तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। और 8वां आप यहाँ पे मेंशन ये कर सकते हैं कि जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो आपको मिल्क को बनाने में हेल्प करता है, यानी कि मिल्क को प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है, आपका प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है वो आपके मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यदि मैं ये दोनों की बात करूँ तो ये दोनों आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। चलिए समझ में आ गया। हाँ तो मैंने अभी ये लिखाया हूँ, फर्स्ट मैं रिवीजन करता हूँ फिर से देखिए कि सबसे पहले मैं ये बोला हूँ कि जो आपका जो हार्मोन्स होता है HTH, वो इसका काम क्या होता है, आपका बोन को कंट्रोल करना, बढ़ाना भी होता है, इसका काम होता है कंट्रोल करना। ये नहीं कि आपका जब बोन को वो आपका बढ़ा रहा है तो हमेशा ये क्या होता है, ग्रोथ ही कराता जाएगा, नहीं। एक टाइम होता है, एक एक्सट्रीम पॉइंट पे इसका ग्रोथ क्या होता है, इसको रोकता है, इसकी ग्रोथ को नियंत्रण करने का जो काम कर रहा है आपका HTH हार्मोन्स कर रहा है। नेक्स्ट मेरा हार्मोन्स है GT है, जिसका काम क्या होता है, जो आपका जनरल हार्मोन्स जो रिलीज होता है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट होता है आपका TSH, यानी कि थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि वो जो होता है आपका थायराइड ग्लैंड को वो आप क्या करता है, वो उत्तेजना करने का काम करता है। नेक्स्ट मैं लिखा हूँ कि LTH, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। LHH और FH का जो काम होता है, जो आपका अंडो सजन होता है ना, उसमें क्या करते हैं, वो आपका हेल्प करता है। इसके बाद मैंने ये बोला कि जो ADH जो हार्मोन्स होता है, इसका काम क्या होता है, तो जो हमारे शरीर में जल होता है उसको संतुलित करने का काम करता है, राइट। इसके बाद मैंने ये कहा कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो आपको मिल्क को सिक्रीशन में हेल्प करता है और प्रोलैक्टिन मिल्क को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये दोनों क्वेश्चंस आपको पूछा गया है, हर साल क्वेश्चंस में पूछा जाता है। समझ में आ गया। हाँ और क्या पूछा गया है बताओ। हाँ और जो पूछा गया आपका 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, 2025 में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पता है क्या पूछा गया है, यानी कि मेल में कौन सा हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन, यानी कि हो जाएगा। और फीमेल के बात हुआ था, फीमेल में आपका प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्ट्रॉन, और एक आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होता है आपका, ये हार्मोन्स जो कि फीमेल्स में रिलीज होता है, और जो सेक्स हार्मोन इसको बोलते हैं, और मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ये आपको 2025 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, राइट। ये समझ में आ गया, ये भी आपका PYQ है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसके बाद मेरा एक है थायराइड ग्लैंड और एक है मेरा एड्रीनल ग्लैंड, जो कि आपका यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है। इसके बाद मेरा चैप्टर कौन सा है, एक इसके बाद इंसुलिन के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। समझ में आ गया। हाँ चलिए तो हम लोग क्या बात करेंगे, आप लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स का जो, सॉरी, थायराइड जो ग्लैंड होता है उसका हम लोग इमेज बनाते हैं। चलिए तो एच शेप ग्लैंड होते हैं, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होता है आपका वो एच शेप ग्लैंड होता है। ये आपका
थायराइड ग्लैंड यानी कि एच ग्लैंड है जो कि मेरा थायराइड ग्लैंड, इसको हम लोग एच ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस ग्लैंड को? तो थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं, सॉरी थायराइड ग्लैंड को। तो यहाँ तो आप लोग लिख लीजिए थायराइड ग्लैंड, क्या लिखना है? थायराइड ग्लैंड। चल देखिए, तो ये क्या आपका थायराइड ग्लैंड है, यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो यहाँ से जो आपका हार्मोन रिलीज होता है, जो रिलीज होता है, इसका क्या नाम है? तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन्स, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है? तो आपका थायराइड ग्लैंड से होता है रिलीज, ठीक है ना। और थायराइड ग्लैंड में आप लोग को छोटा छोटा यहाँ पे आपको देखने को होता होगा चार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, समझ गए ना। तो आपका थायराइड ग्लैंड के जो आपका बीच के जो पार्ट होता है, वहां पे आपका फोर ऐसे ऐसे बुनका टाइप के आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये जो होता है, ये जो होता है आपका कहाँ पे? तो लेरिंग्स वॉइस बॉक्स के पास। ये जो होता है आपका लेरिंग्स वॉइस बॉक्स के पास, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लेरिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या हम लोग मेंशन कर सकते हैं? तो एक और मेंशन कर ही लीजिए जब लिख ही रहे हैं तो। फेरिंग्स के ऊपर में क्या होता है? आपका एपिग्लोटिक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फेरिंग्स जो होता है इसके ऊपर में क्या होता है? अपर पार्ट में एपिग्लोटिक प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो एपिग्लोटिक कहाँ प्रेजेंट होता है? तो फेरिंग का जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वहां पे आपका एपिग्लोटिक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो आपको एच शेप ग्लैंड होता है। ये लिखा ही नहीं हूं मैं। ये क्या होता है आपका? ये जो है आपका एच शेप ग्लैंड कौन सा है? तो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होता है इसको हम लोग एच सेप ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आपका सॉरी थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड में जो आपका फोर छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। और जो आपका लेरिंग्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। लेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और जो फेरिंग्स का जो ऊपर का पार्ट होता है वहां पे आपका एपिग्लोटिक्स होता है। यदि मैं एपिग्लोटिक्स के बारे में बात करूं तो बहुत इसका अच्छा काम होता है। बताओ क्या काम है इसका एपिग्लोटिक्स का? किसी को पता है? देखिए, एपिग्लोटिक का जो ये काम होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पे दो ओपन यानी कि पाइप होते हैं। एक होता है फूड पाइप और एक होता है हमारा क्या? ट्रैक, यानी कि जहाँ से हम लोग रिस्पिरेशन कर रहे हैं। तो एक होता है फूड पाइप और एक होता है हमारा जो हम लोग सांस लेते हैं जो कि गैस का पाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं ये ट्रैकिया होता है। तो जो आपका जो फूड पाइप का जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया पाइप का जो जस्ट बगल में क्या होता है आपका? नीचे में, यानी कि एपिग्लोटिक पॉकेट होता है। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो आपका जो ट्रैकिया होता है ना, जो आपका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, इसको वो कवर करता है। यदि इसको कवर नहीं करेगा तो मेरा खाना इसमें चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? आपका मौत भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये जो एपिग्लोटिक होता है वो मेरा आपको जो रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको वो क्लोज करने में हेल्प करता है। कब? तो जब हम लोग खाना खाते हैं, जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो क्लोज करते हैं। पानी पीते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो इस जो रिस्पिरेटरी ट्रैक को वो क्लोज कर देता है। और जो फूड का जो पाइप होता है उसको वो ओपन करने का जो काम कर रहा है आपका कौन कर रहा है? तो एपिग्लोटिक कर रहा है। समझ में आ गया? हाँ चलिए, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो हम लोग अब छोटा सा जो टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड्स। चलिए एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, यहाँ से भी आपका पी बाई क्यू बन चुका है बहुत बार। चलिए तो लिखिए, देखिए एड्रीनल ग्लैंड्स को हम लोग, बताओ बताओ क्या कहते हैं? तो एड्रीनल ग्लैंड को हम लोग सुपीरियर ग्लैंड के नाम से जानते हैं।
और एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वहां से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बताओ। एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो ये इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से, तो एड्रीनल ग्लैंड से। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है इसको हम लोग सुपीरियर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है इसको हम लोग सुपीरियर ग्लैंड के नाम से जानते हैं या उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सुपीरियर ग्लैंड किसको हम लोग बोलते हैं, तो एड्रीनल ग्लैंड को कहते हैं। इसके बाद जो होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड से जो आपका हार्मोन रिलीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। यानी कि आप सबका जब भी कभी भी किसी को इमरजेंसी कंडीशन में देखते होंगे कि वो बहुत सारा डिप्रेस हो जाता है, बहुत सारा एंग्जाइटी में चला जाता है, ठीक है ना, इसको समझ नहीं आता है कि मैं इस समय क्या करूं नहीं करूं। यानी कि ये इमरजेंसी जब अलर्ट कोई काम का अलर्ट देता है उस समय जो आपका हार्मोन्स रिलीज हो रहा है इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, जो कि आपका एड्रीनल ग्लैंड से आपका हार्मोन्स ये रिलीज होता है, ठीक है ना। हाँ देखिए, आपका जो एड्रीनल ग्लैंड से जो आपका हार्मोन्स रिलीज होता है इसका नाम होता है आपका एपिनोर्फिन। एक हार्मोन्स आपका हो जाएगा नॉन एफिनिन, कौन सा हो जाएगा, एपिनोफ्रिन, और होगा नॉन एपिनोफ्रिन्स, और एक आपका हो जाएगा ग्लूका कार्डिलिक्विड्स, और एक होता है आपका मिर्ना कार्डिलिक्विड्स। यानी कि जो 4 हार्मोन जो होता है आपका एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। लिखिए फर्स्ट कौन सा हो जाएगा हार्मोन्स, तो फर्स्ट जो आपका हार्मोन्स है इसका नाम है क्या पता है, इपिनोफ्रिन, इपिनोरफ्रिन, इपिनोरफ्रिन, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपिनोरफ्रिन। सेकेंड मेरा कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो नॉन इपिनोफ्रिन। तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई, तो तीसरा जो मेरा हार्मोन हो जाएगा आपका ग्लूकोकार्डिक्विड्स, ग्लूकोकार्डी ग्लूकोकार्टिक्विट। फोर्थ कौन सा हो जाएगा भाई, तो फोर्थ आपका हो जाएगा मिनलोकार्टिक्विट्स, मिनलो कार्टिक्विट्स। यानी कि ये जो हार्मोन्स है ये चारों हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है, तो आपका एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एक होता है आपका इपिनोरफ्रिन, और एक होता है नॉन इपिनोफ्रिन्स, और एक होता है आपका बताओ कौन सा, तो ग्लूकोकार्टिक्विट्स, और एक होता है मिनलोकार्टिक्विट्स। यानी कि ये 4 हार्मोन्स होता है जो आपका जो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। यदि मैं बात करूं इपिनोरफ्रिन के बारे में तो इसका काम क्या होता है, तनाव, डर, गुस्सा, उत्तेजन। यानी कि इसका होगा तनाव हो जाएगा, डर, गुस्सा और उत्तेजन। यानी कि जब हमको डर लगता है, जब हमको गुस्सा होता है, या जब हम कोई चीज को थकान होता है, ठीक है ना, यानी कि थकान तनाव मतलब कोई चीज का ज्यादा हम लोग को काम पड़ गया है, हम लोग थक चुके हैं, तो इस समय जो हार्मोन्स होता है आपका होता है कौन सा, तो इपिनोर्फिन नामक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसके कारण हमें ये सारा चीज महसूस होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका जो कि नॉन इपिनोरफ्रिन, जिसका काम क्या होता है, आपका बीपी हो जाएगा, ठीक है ना, आपका जो हार्ट बीट हो जाता है, आपका जो ब्लड शुगर होता है ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, आपका नॉन इपिनोरफ्रिन हार्मोन। तो इसमें आप लोग मेंशन कर लीजिए कि जो ये इसमें हो जाएगा आपका बीपी, ब्लड प्रेशर, राइट, हार्ट बीट, ठीक है ना, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, इन सब के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार होता है उसका नाम क्या है बताओ, तो इन सब के लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार हो जाएगा,
तो आपका नॉर इपिनोरफ्रिन नामक हार्मोन्स इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, लो होता है ऑटोमेटिक, आपका बीपी क्या होता है कंट्रोल नहीं रहता है, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, आपका जो हार्ट बीट काफी तेज हो जाता है इस हार्मोन्स के कारण, आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं ना ब्लड शुगर, समझ ना, वो सब इसमें बढ़ सकता है, ठीक है ना। तीसरा लिखिए, इसमें इसमें नहीं आ पाएगा, तीसरा लिखिए, तीसरा जो आपका जो हार्मोन्स कौन सा था भाई, तीसरा कौन सा था, किसी को पता है, तो था आपका ग्लूकोकार्टिक्विड्स, ठीक है ना। तो ग्लूकोकार्टिक्विड्स का जो काम होता है वो क्या होता है, इसे क्या काम होता है आपका फूड, यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि इसमें लिखिए आपको लोग, फूड को डाइजेशन में ये हेल्प करता है, कौन करता है, तो आपका ग्लूकोकार्टी लिक्विड जो हार्मोन्स होता है वो आपके फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। फोर्थ हार्मोन्स कौन सा था, इसको बोलते हैं हम लोग मिनरलोकार्टिक्विड्स, मिनरलो कार्टिक्विड्स, यानी कि मिनरलोकार्टिक्विड्स जो हार्मोन्स होता है वो आपके किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो आपका जब लवण जिसको बोलते हैं लवण, लवण और जल को संतुलित करे, यानी कि ये जो होता है आपका लवण हो जाएगा और जल को संतुलित करने का काम करता है, कौन करता है, तो मिनरलोकार्टी लिक्विड्स, समझ में आ गया। तो ये जो आपका एड्रीनल ग्लैंड है, यानी कि 4 टाइप्स का हार्मोन्स रिलीज होता है, क्या क्या मैंने बताया, तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है जिसको हम लोग सुपीरियर ग्लैंड के नाम से जानते हैं या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से आपका जो हार्मोन्स रिलीज होता है, आपका इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होता है, आपका 4 टाइप्स का हार्मोन्स होता है, एक होता है आपका इपिनोरफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और होता है ग्लूकोकार्टिक्विड्स, और होता है मिनरलोकार्टिक्विड्स, जिसमें मैंने बोला है कि जो आपका इपिनोरफ्रिन का जो काम होता है वो आपका तनाव, डर, गुस्सा, इन सब में जो आपका हार्मोन्स जो रिलीज होता है इसको नाम क्या है आपका इपिनोरफ्रिन। एक होता है नॉर इपिनोरफ्रिन, यानी कि इसका काम क्या होता है, आपका हार्ट बीट, ब्लड शुगर, बीपी, इन सब का जो बढ़ने का जो जिम्मेदार होता है वो होता है आपका मिनो, बताओ, नॉन इपिनोरफ्रिन। एक होता है आपका मिनोकार्टी लिक्विड्स, यानी कि जब जल हो जाएगा या जो जल हो जाएगा, लवण हो जाएगा, इन सबको जो संतुलित करने का जो मेरे बॉडी में काम कर रहा है, कौन कर रहा है, तो मिनरलोकार्टिक्विड्स। और एक होता है आपका ग्लूकोकार्टिक्विड्स, इसका जो काम होता है आपका फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि आपके भोजन को पचाने में हेल्प जो करता है, इसका नाम है आपका ग्लूकोकार्टिक्विड्स, ठीक है ना। चलिए, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, यहाँ से भी आपका PYQ बना है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है आपका, इंसुलिन के बारे में हम लिखते हैं थोड़ा बहुत। तो इंसुलिन क्या होता है, जब इंसुलिन जब अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, राइट है। इसके बाद मैंने ये कह सकता हूँ कि जो इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है तो आपको डायबिटीज हो सकता है, जिसको हम लोग मधुमेह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ से आप लिखिए कि इंसुलिन के बारे में कुछ लिख लीजिए पॉइंट, कि इंसुलिन जो अधिक मात्रा में रिलीज होता है, इंसुलिन मोर अमाउंट में यदि रिलीज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि आपका अधिक मात्रा में यदि इंसुलिन रिलीज होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया। यदि इंसुलिन लो अमाउंट में रिलीज होता है तो क्या होता है आपका डायबिटीज, जिसको बोलते हैं मधुमेह, क्या बोलते हैं, मधुमेह, डायबिटीज, मधुमेह, इसको गाँव घर में बोलते हैं चिनिया बीमारी, इसको हो गया, वही इसको बोलते हैं, समझ में आया। तो ये यहाँ से इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ से आपका दोनों PYQ बन चुका है ऑलरेडी। हाँ, तो ये था आपका किसके, जो आपका एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में बात है, या एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ में आया। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो था, मेरा जो भी ग्लैंड था, सारा ग्लैंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस क्लास में, और ये आपका ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 में भी हम लोग कंप्लीट किया है, और ये पार्ट 2 में आज आपका जो कि आपका एंडो
ठीक है ना। जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है या आपका एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी है, उसको हम लोग डिटेल्स में कंप्लीट कर चुके हैं। जो कि आपके एग्जाम के लिए जो रिलेबल था वो मैं आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करा चुका हूँ। और जो जो पूछा गया है वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि यहाँ से PYQ बन चुका है। 25 में पूछा गया है, 24 से पूछा गया है, मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ। ठीक है ना। तो समझिए कि मैं आपको इतना डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ से ये भी बोल देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। तो बताओ इससे बढ़ के क्या है, कुछ नहीं हुआ है। और प्लस में ये बात है कि आपका यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा वो कुछ ना कुछ इंग्लिश में भी सीख लेगा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होगा वो आपको ऑटोमेटिक में वो इंग्लिश में लिख लेगा, यानी कि हमसे सुन करके वो खुद इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना। मैं मोस्टली हिंदी मीडियम के लिए मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि इसको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आए और थोड़ा बहुत हिंदी तो आता ही था ऑलरेडी। ठीक है ना। तो यानी कि थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखे, क्योंकि इंग्लिश आगे चल के आपका इंग्लिश ही काम आएगा। यानी कि आपका BSc नर्सिंग में पूरा सिलेबस इंग्लिश में ही दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। इसलिए अभी से थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ। तो मैंने एक यहाँ पे जो दो हार्मोन्स के बारे में बात की थी, इंसुलिन के बारे में, यानी कि हमारे शरीर में कोई भी चीज ना ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए ना कम अमाउंट में होना चाहिए। यानी कि ज्यादा अमाउंट में होगा तो ऊपर भी खराब ही करेगा, कम अमाउंट में कोई चीज है तो ऊपर भी यानी कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि एक लिमिट में होना चाहिए कोई चीज, होता है जैसे देखो ना कि आप लोग कहीं स्कूल कॉलेज में कि लिमिट से बाहर कोई बोलता है तो इसको पिटाई करता ही करते हैं, या वो बोलना ही बंद कर देता है, इसको वो हम लोग बोलते हैं कि भाई तू बोल क्यों नहीं, तू बोक बता हो गया क्या, गाँव में बोलता है ना इसी भाषा में। तो वही होता है, यानी कि एक लिमिट तक ही कोई चीज सही रहता है। यही जैसे कि मैं बात करूं कि इंसुलिन हमारे शरीर में ज्यादा रिलीज होने लगता है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो सकते हैं। यदि इंसुलिन हमारे शरीर में कम मात्रा में रिलीज होता है तो वो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग चिनिया बीमारी। यहाँ से एक और पॉइंट मेंशन कर लीजिए जो पूछा गया है कि जो आपका गर्भाशय के अंदर जो आपका निर्माण प्रोजेस्टेरोन, यानी कि यहाँ से सिंपल से लिख लीजिए कि जो इम्प्लांटेशन में जो हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन में जो हेल्प करता है हार्मोन्स का नाम क्या है आपका प्रोजेस्टेरोन। यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो आपका गर्भाशय में हेल्प करता है। कब करता है, तो इम्प्लांटेशन होने में ये हेल्प कौन करता है, तो आपका प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स। तो बताइए किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है, बताइए। देखिए इधर आपका बैच, ये आपका 2026 के बैच है। ठीक है ना। और इस बैच में आपको इतना चीज मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पर भी आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। और यही चीज आपको जब किसी बैच से ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे पैसा लगेगा, ऑटोमेटिक आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, एक ही बच्चा आता है मैं एक ही को पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बेस्ट पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई इससे टेंशन नहीं है। ठीक है ना। हाँ चलिए। तो मैं यहाँ पे क्या क्या दे रहा हूँ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैच है, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ। बताओ हर एक कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन भी हमको इजी से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो इससे बढ़ के क्या है, इससे बढ़ के कुछ नहीं आप लोग को कोई नहीं देगा। ठीक है ना। जो इतने में नहीं पढ़ पाएगा वो क्या पैसा देकर पढ़, भाई मैं ऑलरेडी आप लोग को हर एक पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप लोग डेली क्लास लगाते हैं, डेली डेली वेस्ट क्लास करते हैं और डेली इस टॉपिक को आप लोग समझते हैं जो भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि किसी भी को भी एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ। तो वही मेरा एक सोल्यूशन, और क्या मैं बोलूँगा, इससे बड़े कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है ना। हाँ। तो जैसे कि हम लोग जो इसमें हम लोग का हो गया आपका हार्मोन्स तो कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है ना। किसी के बारे में, तो एड्रिनल ग्लैंड्स के सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल्स में। जो आपको एग्जाम के लिए जो भी पोर्शन चाहिए एक्यूरेट सिलेबस वाइज ही चले हम लोग। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कि इसका नाम है कि आपका प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ के आना है, क्योंकि प्लांट में कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है ना। और इसको हम लोग एक ही क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि वन शॉट क्लास होगा आपका प्लांट हार्मोन्स। ठीक है ना। और इसको हर एक हार्मोन्स के हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे कि मेरा फल पकता है किस हार्मोन के कारण, मेरे पत्ती जो झड़ते हैं किस हार्मोन्स के कमी से। ठीक है ना। तो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है। हाँ। तो बच्चों जिसको भी डाउट होगा आप लोग कमेंट में कर देना है, मैं उसको अगली क्लास में इसको अच्छे से हम बताऊंगा। ठीक है ना। लेकिन एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि ये लोग अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो भी मैं मटेरियल दे रहा हूँ का वो प्रोवाइड हो सके और अच्छे से वो कंटेंट अपना तैयार कर पाए। ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। और अपने टाइम पे 6:30 बजे मिलेंगे। ठीक है ना। हाँ। तो चलिए ओके बाय, थैंक यू आप सबके लिए जो भी क्लास में जुड़े थे। ओके चलिए बाय।